नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम स्वागत करते हैं आप प्यारे से अकेडमी चैनल पर। तो इससे पहले आप लोगों ने मैथ का अध्ययन किया और हम लेकर आ गए हैं आपको हिंदी कक्षा 10वीं का। तो आज हम शुरू करेंगे काव्य से। काव्य का पहला अध्याय होने वाला है। यदि आप 2027 बोर्ड में सभी विषयों में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो या झारखंड बोर्ड से या एमपी से भी बिलोंग रखते हो, तो आप RS अकेडमी बलिया के साथ जुड़े रहे। यहाँ पर सभी अध्यापकों की एक बेहतर टीम बनाकर आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। आप इससे जुड़े रहे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको विकल्प के साथ बेहतर से बेहतर कराने का प्रयास करेंगे। तो आज हम आपको ले चलते हिंदी पढ़ाएंगे। तो जोरदार जोश के साथ आप हिंदी की शुरुआत करेंगे और इसमें हम शुरू करेंगे आज काव्य की। तो काव्य क्या होता है भाई? जिसमें सुर, ताल, छंद, लय की तुकबंदी होती है। इसमें हम गाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि काव्य पढ़े और गाए नहीं तो आपके साथ ना इंसाफी होगी। तो हम शुरू करेंगे। आपका पहला चैप्टर है हिंदी के काव्य खंड का। सूरदास जी इसको लिखे हैं, यहाँ पर लिखा है सूरदास के पद की व्याख्या हम सीखेंगे कक्षा 10वीं के। तो सूरदास जी क्या कहते हैं, आप याद रखिए कि सूरदास जी की बात जहां आएगी अभी, वहां पर कृष्ण की बातों की वर्णन हो रही है, और जहां तुलसीदास आएंगे वहां पर राम जी की व्याख्या होगी। यहाँ पर सूरदास जी आए, लेकिन ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, यानी कि वैसी ब्रह्म की उपासना करते हैं जिसका कोई आकार ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये भगवान की वंदना करते हैं। और कहते क्या है, देखिए यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरि लंघे, जाकी कृपा पंग गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरिराई, बहिरो सुने गंग पुनि बोले, बहिरो सुने गंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोती पाई, चरण कमल बंदो हरिराई। तो आप इसकी व्याख्या एक एक मीनिंग के साथ, एक एक अर्थ के साथ समझेंगे बाबू। देखिए सूरदास जी क्या कर रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आपका चरण कमल के समान है। शरण जानते हुए कमल का फूल होता है, और बंदो हरिराई, बंदो माने वंदना करना, हरि माने भगवान, और आप राई यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपकी कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। आप पहले लाइन का अर्थ समझ गए होंगे बाबू कि हे भगवान, मैं आपकी चरण रूपी कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। इसके बाद दूसरे का अर्थ कर रहा है कि जाकी कृपा पंग गिरि लंघे। जाकी माने जिनकी, कृपा माने कृपा से, पंग माने लंगड़ा होते हैं बाबू, पंग माने लंगड़ा। इसके बाद गिरि माने पर्वत, लंघे माने लांघ देता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ देता है। अंधे, अंधे माने अंधा, कौ सब कुछ दर्शाई, यानी दर्शाई माने दिखाई देना, दर्शाई माने दिखाई देना। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ देता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अब बहिरो, बहिरो माने क्या होता है बाबू? बहरा। सुनो माने सुनने लगता है, सुनने लगता है। बहरा भी सुनने लगता है,
गुंग, देखो यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर गुंग होगा, यानी गुंग पुन बोले, यानी गुंगे फिर से बोलने लगते, पुन माने फिर से, गुंगे माने गुंगे, गुंगे व्यक्ति फिर से बोलने लगते हैं। और रंक माने फकीर होता है। अब एक एक का मीनिंग समझते चलेंगे। रंक माने फकीर, चले सिर छत्र धराई, और फकीर के सिर के ऊपर भी छत्र छाया आ जाती है। इसके बाद से आपका अगले लाइन का अर्थ होगा कि सूरदास करुणामय, यानी सूरदास उस करुणामय, बार बार बंदो तिपाई, सूरदास ऐसे करुणामय भगवान की बार बार वंदना करते हैं। इस चीज को आप समझ गए, एक एक मीनिंग के साथ और समझेंगे। एक बार और इसको देखेंगे। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूं। और जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ देता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरे भी सुनने लगते हैं। गुंगे पूनी बोले, और गुंगे फिर से बोलने लगते हैं। अचरंक चले सिर छत्र धराई, और फकीर के सिर के ऊपर छत्र छाया जाता है। सूरदास करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिपाई, और सूरदास ऐसे करुणामय भगवान की बार बार वंदना करते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे बाबू, कितनी बेहतर तरीका से एक एक मीनिंग के साथ, आप एक एक मीनिंग के साथ इसका अर्थ समझेंगे। और चलते हैं अगले पर हम। तो अगला क्या कर रहे हैं कि अभिगत गति कछु कहते न्यारी, अभिगत गति कछु कहते न्यारी, जो गुंगे मीठे फल को रस, जो गुंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भारी, अभिगत गति कछु कहत न्यारी, परम स्वाद सब ही सुन निरंतर, परम स्वाद सब ही सुन निरंतर, अमित तोष उपजाए, अभिगत गति कुछ कहत न्यारी, मन बानी को अगमय गोचर, मन वाणी को अगमय गोचरी, सो जाने जो पावे, अभिगत गति कछु कहते न्यारी। रूप रेख गुण जाति जुगुत दिन, रूप रेख गुण जाति जुगुत दिन, निरालंब तिथि गधाए, अभिगत गति कछु कहत न्यारी, सब विधिया गम विचार ताते, सब विधिया गम विचार ताते, सुर सगुन पद गारे, अभिगति कछु कहत न्यारी। देखिए बाबू, आपका गाने का तरीका यही है। काव्य है और आप न गाए तो ये नाइंसाफी है। काव्य की रचना इसीलिए हुई है कि आप इसको गा करके पढ़े, लय में पढ़े, तब आपको समझ में आएगा। और इसलिए मैं आपको गा कर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, और आप भी इसको गा कर दोहराने का प्रयास करेंगे। अब चलते बाबू इसका अर्थ समझते हैं। देखिए, करे कि अभिगत गति कछु कहत नावे। अभिगत गति, अभिगत मने और गति, अभिगत यानी कि निर्गुण ब्रह्म, परम ब्रह्म, गति यानी परम ब्रह्म के गति को कुछ नहीं कहा जा सकता है। परम ब्रह्म के गति को कुछ नहीं कहा जा सकता है।
और जो गूंगे मीठे फल को रस, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को चख कर अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत यानी अंदर के मन में ही उसकी निरूपता यानी कि स्वाद को मन ही मन भाता है, उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है, वैसे ही हम भगवान की गति को कुछ कह नहीं सकते हैं। इन दो लाइन का अर्थ समझेंगे, ईश्वर की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे गूंगा व्यक्ति कोई मीठे फल को खा ले और वो अंदर ही अंदर उसके स्वाद को महसूस करता है, कुछ कह नहीं पाता है, वैसे ही हम ईश्वर की गति को कुछ कह नहीं सकते हैं। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। देखिए, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, यानी कि इसके परम ब्रह्म के स्वाद को पा करके सब ही सुनिरंतर, यानी कि परम ब्रह्म के निरंतर में लगातार होता है, सभी में सभी परम स्वाद, यानी कि लगातार परम ब्रह्म के स्वाद को पाकर अमित तोष उपजावे। तोष माने बहुत संतुष्टि होता है, और उपजावे माने उपजाना, और अपने अपने की संतुष्टि को उपजा उत्पन्न कर लेता है, अपने संतोष को उत्पन्न कर लेता है। यानी इसका अर्थ समझेगा कि परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, यानी कि उस परम स्वाद को, ईश्वर रूपी परम स्वाद को लगातार पा करके वो अपने अंदर संतोष को उत्पन्न कर लेता है। और मन वाणी को आगम गोचर, जो ईश्वर मन से वाणी से आगम गोचर के मतलब होता है कि वो निरंतर आगम, मन वाणी को आगम गोचर, जो मन से वाणी से वो निरालंब यानी निरंकार है। आगम गोचर माने निरंकार है, सो जाने सो पावे, जो उनको जानता है वही पाता है। यानी मन और वाणी से जो निरंकार है, जो जानता है वही उनको पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगतमीन, उनका रूप नहीं है, रेखा नहीं है, जाति नहीं है, और इस संसार में निरालंब धावे, उनका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई जाति नहीं है, फिर भी वो संसार में इधर उधर दौड़ते रहते हैं। और सब विधि आगम विचार ही खाते, और सभी विधि को विचार करके ही सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी उनके सगुण पदों का गुणगान कर रहे हैं। एक बार इसको और समझते हैं बाबू, इसके बाद से देखिए, करे कि अभिगत गति कछु कहत नावत, ईश्वर की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति फल को, मीठे फल को चख करके अंदर ही अंदर महसूस करता है, उसी तरह ईश्वर की गति को कुछ नहीं कहा जा सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, जो ईश्वर के लगातार स्वाद को प्राप्त कर लेता है, वह अमित तोष उपजावे, अपने अंदर संतोष को उत्पन्न कर लेता है। मन वाणी को आगम गोचर, जो ईश्वर मन से वाणी से वो आगम गोचर निरालंब है, वो सो जाने सो पावे, निरंकार है, जो सो जाने सो पावे, जो उनको जानता है वही उनको पाता है। और रूप रेख गुण जाति जुगतमीन, जिनका कोई रूप नहीं है, रेखा नहीं है, जाति नहीं है, वो इस संसार में निरालंब की धावे लगातार इधर उधर दौड़ते रहते हैं। सब विधि आगम गोचर विचार हिताते, सभी विधि को विचार करके सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी सगुन पद को गा रहे हैं। हम आशा करते हैं बाबू कि आपको इस दो पद का अर्थ समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आगे अगले वीडियो में आपको और भी बेहतर तरीके से आप हमारे साथ आर्य सेकेंडरी बलिया के साथ जुड़े रहिए। आपको इसी तरह से हिंदी का अध्ययन कराया जाएगा, एक एक मीनिंग समझा करके, व्याकरण भी पढ़ाया जाएगा, अलंकार, रस, छंद, इसके बाद से आपको एक एक मीनिंग, इसका एक एक अर्थ समझाया जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में इसको लिखिए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, उसको और बेहतर से आगे समझाने का प्रयास किया जाएगा।
तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।